हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी 2025 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, 6 साल में ये ग्रुप डी की वैकेंसी वापस आई है। तो ऐसे में जितना ज़रूरी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आप जब भी ये फॉर्म स्टार्ट हो तो इन फॉर्म को आप अच्छी तरह भरें और इसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गलती आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि रेलवे द्वारा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप उस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपने एक छोटी सी भी गलती फॉर्म भरते समय कर दी तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो आपको फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म जब भी स्टार्ट हो उससे पहले हमको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर पहले ही बनवा लेने चाहिए, और उसके अलावा फॉर्म भरते समय हमें ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरतनी चाहिए जिससे कि फॉर्म भरते समय हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी यहाँ पर ना हो पाए और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर बना लीजिए, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी मेल आईडी भी नहीं बनी होती है और वो जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो अपनी किसी परिचित की मेल आईडी देते हैं या फिर जो फॉर्म भरता है उसकी आईडी को ही वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी ही मेल आईडी वहाँ पर देनी है और फॉर्म भरते समय अपना ही मोबाइल नंबर भी वहाँ पर देना है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप रेलवे का फॉर्म भर देंगे और उसमें अगर अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देंगे तो जब भी वो एग्ज़ाम होगा या फिर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे को देनी होगी तो वो आपकी मेल आईडी पर भेजेगी या आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज करेगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी मेल आईडी देनी है और अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। अब देखिए दोस्तों, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम, आपके पिता या माता का नाम और आपकी जन्म तिथि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। अब आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपसे 10वीं की जो डिटेल है उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे। अगर आधार कार्ड में आपका नाम, फादर नेम या आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से मिसमैच हुआ तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में आप एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाएंगे। तो आपको अपने आधार कार्ड में ये करेक्शन अभी करवा लेने हैं। उसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से भी साथ में लिंक करवा लेना है ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखिए दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म को भरते समय अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही उसको भरना चाहिए। इसका मतलब है कि फॉर्म में चाहे आप अपनी उम्र भरें, अपनी जन्म तिथि भरें, अपने पिता या माता का नाम भरें या फिर खुद का नाम भरें, अब उसमें आपको सरनेम भी चेक कर लेने हैं अच्छी तरह। जिस हिसाब से आपकी 10th की मार्कशीट में ये डेटा दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से नहीं है तो आपको आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। जिस हिसाब से आपकी 10th की मार्कशीट है उस हिसाब से आपको अपना आधार कार्ड में अपडेशन यहाँ पर करवा लेना है और ये सब आपको फॉर्म भरने से पहले ही करवा लेना है। अब अगला है देखिए दोस्तों, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मांगी जाएगी। तो फॉर्म भरते समय जिस भी तरीके की फ़ोटो का आपसे कहा जाए आपको उसी हिसाब से अपनी फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करनी है। जैसे कि फॉर्म में आपसे बोला जाएगा कि आपको बिना चश्मे की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। अब चाहे कोई कैंडिडेट यहाँ पर चश्मा लगाता हो लेकिन उनको बिना चश्मे के ही फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके अलावा फ़ोटो में आपको वाइट बैकग्राउंड के लिए भी बोला जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर किसी और तरीके का बैकग्राउंड आपका हुआ तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए कई बार क्या होता है कि रेलवे के एग्जाम में आपने पहले भी देखा होगा, जब भी फ़ोटो मांगते हैं तो कई बार क्या होता है कि फ़ोटो के नीचे बोलते हैं कि अपनी जन्म तिथि भी आप लिखकर फ़ोटो को अपलोड कीजिए। तो अगर ऐसा मांगा जाए तो आपको उस तरीके से अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। तो जिस भी तरीके से आपसे नोटिफिकेशन में कहा जाए आपको उसी तरीके से यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। और जो साइन है वो भी आपको काले या नीले पेन से ही कर अपलोड करना है। उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कलर का पेन यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए फॉर्म भरते समय अगर आप आरक्षित जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये आप ध्यान रखना कि आपका जो
कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए। कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट वाला यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट वाला अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा तो आपको भविष्य में जनरल कैटेगरी में ही काउंट कर लिया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो निर्धारित दिनांक के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले से ही आपको कह दिया जाएगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए या इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में बना हुआ होना चाहिए। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो भी ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसकी जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है। आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो PWD कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे, मतलब कई दिव्यांग कैंडिडेट भी होते हैं, तो उनके लिए जो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र है ना उसको जरूर अपलोड यहाँ पर करना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी मतलब कि किसी सरकारी डॉक्टर से ही अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपने किसी प्राइवेट डॉक्टर से उसको अप्रूव किया हुआ है और अगर आप उसको अपलोड कर देंगे तो आपका वो मान्य नहीं होगा, आपको PWD कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म में आपको अपना फोटो और जो हस्ताक्षर है वो अपलोड करते समय गुणवत्ता का ध्यान रखना है। कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि आजकल अपने मोबाइल से ही फॉर्म भरने लग गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने मोबाइल का कैमरा ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे में कई बार जो फोटो है वो ब्लर आ जाती है। तो अगर आप ब्लर फोटो अपलोड करेंगे या धुंधली फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, चाहे वो अपलोड करते टाइम आए या फॉर्म को भरते टाइम, कई बार क्या होता है कि कई ऐसे पॉइंट आते हैं जिनको हमको भरने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है, तो अगर आपको दिक्कत आए तो आपको बिना बात तुक्के में फॉर्म को नहीं भरना है, किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। अगर आपको बिल्कुल कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपके पास में साइबर कैफ़े वाला होगा, मतलब जो आपके आसपास कोई होगा जो फॉर्म भरता होगा, आप वहां पर जाकर उससे अपना फॉर्म भरवा लीजिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है और जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको आप अपना पहले ही तैयार करवा लीजिए। अब देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 23 जनवरी से है और 22 फरवरी तक आपके यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखिए, कई कैंडिडेट क्या होते हैं कि लास्ट डेट का इंतजार यहाँ पर करते रहते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए, जो ग्रुप डी है उसमें लगभग कितने सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, तो ज़्यादा टाइम तो आपकी जो साइट है ना वो बिजी रहेगी, तो आपकी साइट ही नहीं चल पाएगी। अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आप फॉर्म ही ना भर पाएँ और रेलवे द्वारा जो फॉर्म की तारीख है वो भी ना बढ़ाई जाए, तो ऐसे में आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। जब आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो आप नौकरी भी नहीं लग पाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो उसके 2-4 दिन के अंदर ही आप अपना फॉर्म फिल कर दें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और आपको भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।